प्लैनेट्स जो हैं वो हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं। वो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करते, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो अगर किस्मत ने सब तय किया ही है तो फिर हमें मेहनत करने को क्यों कहा जा रहा है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वैभव सूर्यवंशी। ये किस्मत की बात है ना कि आपके प्रारब्ध को पाने के लिए आपको एक ऐसी परिवार में जन्म लेना जहां पर आपको सपोर्ट मिल सके। बहुत सारे लोग डर क्यों फैलाते हैं इसके नाम पे। वो तो डॉक्टर्स भी करते हैं और लॉयर्स भी करते हैं, क्योंकि डर से तो पैसे कमाए जाते हैं। सेलिब्रिटीज के, पॉलिटिशियंस के डर क्या अलग होता है, मतलब क्या उनके मन में भी हमारे जैसे ही डर होते हैं। जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सिरदर्दी। किस वजह से ये होता है कि कुछ लोग सिर्फ बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही अट्रैक्ट करते हैं। जो टॉक्सिक होगा वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ही एक्सेप्ट करेगा। आपको उनका चेहरा देख करके क्या समझ में आया। वो उनके आईब्रोज और उनकी जॉ लाइन से रिफ्लेक्ट करती है। डोनाल्ड ट्रंप अभी डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम देखें तो बहुत छोटी उनकी आइज़ हैं। सलमान खान बिग आइज, एक्सट्रीमली इमोशनल। बहुत बार ऐसे होता है कि कुंडली मिलाकर सब कुछ ग्रह नक्षत्र देखकर शादियां होती हैं, फिर वो शादियां क्यों नहीं चल पाती हैं। क्योंकि आप अगले आने वाले 50 साल को थोड़ी ना चेक करोगे। हाय, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। मुझे ना हमेशा ऐसी महिलाएं इंस्पायर करती हैं जिन्होंने सोसाइटी की नॉर्म्स को ब्रेक किया, जिन्होंने उस सांचे में ढलने से मना कर दिया जो सोसाइटी ने उनके लिए तैयार किया था। मेरे साथ आज एक ऐसी ही गेस्ट हैं, डॉक्टर जय मदान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जिस प्रोफेशन में आप हैं, एक तरीके से जब हम ऐसे कर्मकांड की ऐसे बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि पुरुष प्रधान है यहाँ पर, कि पंडित होते हैं जो वो पुरुष होते हैं। ऐसे में एक महिला होकर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। हाउ वाज योर जर्नी टू बिगिन विद। वेल, एनीथिंग दैट यू डू ऑफ बीट वो बहुत ज़्यादा कोई सहूलियत भरी तो रहती नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको ओपन आर्म से वेलकम मिलता है। देयर मैनी डाउट्स यू गो थ्रू, देयर मैनी लेग पुलिंग दैट यू गो थ्रू। आई थिंक जब कोई चीज़ आपके लिए बनी होती है ना, तो उसको उस स्ट्रगल में भी आपको मज़ा आ रहा होता है, बिकॉज आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हो। एंड व्हेन समथिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू, तो वो कंफर्ट भी आपको हैप्पीनेस और ईजीनेस नहीं देता है। So I think I was cut out for it. ओके, सो जब आप इस जर्नी में थी, मैंने कहीं आपके बारे में सुना था या आपने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आप बहुत इंट्यूटिव रही हैं बचपन से। तो क्या वो इंट्यूशन थी जिससे आपने ये डिसाइड किया कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है। कैसे वो शुरुआत कैसे हुई। So intuition ऐसे नहीं होती कि आपको इंट्यूशन हुई तो आपकी आंखें ऐसे हो जाएंगी। It doesn't happen like that. जब आपको पता भी नहीं होता इंट्यूशन क्या होती है, तो आप वो बोल चुके होते हैं, वो कर चुके होते हैं, इवन बिफोर यू रियलाइज एंड यू कैलकुलेट इट। इट्स लाइक लाइटनिंग, यू नो। मतलब उसमें समय नहीं मिलता। जैसे लोग क्रिकेट देखते हैं और अचानक बोलते थे अभी अगली बॉल पर आउट होगा, तो देयर इज़ नो एनालिसिस। कोई ऐसा डेटा थोड़ी ना कि अगली बॉल पर आउट होगा, पर एक पूर्वाभास है। एक चीज़ होने से पहले आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं जहाँ फ्यूचर और प्रेजेंट एक हो जाता है, तो आप वो चीज़ बोल देते हैं। कभी किसी को मिलकर आपको ऐसा लगता है इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही, इससे मुझे तकलीफ होगी। किसी से मिलकर लगता है कि यार इसके साथ मेरा रिश्ता ना बहुत आगे तक चलेगा। सो योर अनकॉन्शियस माइंड नोज इट ऑल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जब आप उस रेल्म में होते हैं, ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं तो कुदरत बदल रही है। जो होना है वही हो रहा है। जस्ट लाइक आपकी जो ट्यूनिंग है वो एक एफएम के स्टेशन से दूसरे एफएम के स्टेशन पे हो गई, तो वो ट्यूनिंग ऐसी होती है जो आपको उस फ्यूचर के मोमेंट से बिना समझे हुए ग्लिम्स ले आकर प्रेजेंट में आकर वो बात बुलवा देती है, करवा देती है। आप बाद में उसको देखते हैं, ओह ये तो सही था। सो देयर इज नो गैप बिटवीन योर थिंकिंग एंड हैपनिंग, इट जस्ट हैपन्स। तो हाँ, सो मैं ना हमेशा बहुत क्यूरियस रहती हूँ ये जानने के लिए कि प्लैनेट्स जो हैं वो हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं साइंटिफिकली ये समझना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है कि प्लैनेट्स हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करते, वो आपको सपोर्ट करते हैं। इट्स जस्ट दैट अगर एक बच्चा बार बार प्लग में उंगली डाल रहा हो और उसकी मदर उसको बोले नहीं डालो नहीं डालो, बच्चा नहीं माने, तो उसको प्लग पे भी टेप लगानी पड़ती है और कभी कभी बच्चे को भी एक थप्पड़ लगा देना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट राइट फॉर द चाइल्ड। हो सकता है वो बच्चे को लगे कि मेरी मम्मी मुझे क्यों कंट्रोल कर रही है, आखिर मैं कर ही क्या रहा हूँ, मैं एक उंगली तो डाल रहा हूँ। तो सिमिलरली नेचर is always there, or planets are always there to support us. They're not there to control us. कुदरत कंट्रोलिंग में बिलीव नहीं करती। वी हैव टू इवॉल्व, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू डू ऑल ऑफ इट। जब हम नहीं मानते, हम नहीं समझते हैं, तो हमें लगता है जाना मुझे यहाँ है और कौन मुझे पीछे खुद खींच रहा है। बट दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, और मे बी दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू।
सो बिकॉज हम फ्यूचर देख नहीं पाते, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो हम इसको कंट्रोल बोलते हैं. दे आर जस्ट देयर टू सपोर्ट यू. And the purpose of how does it even happen, you know, just like the many laws, this law of gravity. अब हम कहें आदमी इतना बड़ा है, हम तो ऊपर प्लेन उड़ा लेते हैं, हम कई मेट्रिक टन का प्लेन उड़ा लेते हैं. तो मैं ये क्या बात हुई कि मैं नहीं उड़ सकता, मैं प्लेन तो उड़ा सकता हूँ, बट आप इंजीनियर नहीं हैं. आपसे भारी पक्षी उड़ सकता है, आप नहीं उड़ सकते. So this is how it is, and this is how we and our bodies are engineered. Similarly, we as human beings, no matter we think of us as good as creators children, as almighty, this is the evolution we have, because our spine is not like this, it is like this. लेकिन जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है. जैसे जैसे आपके पास राइट आती है, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ड्यूटी बनती चली जाती है. सो पीपल और लिविंग बींग्स हु आर लेस कॉन्शियस देन अस, बी इट अ डॉग or a horse or a cat, no matter how much you love them, there's not much of planetary influence on them. उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस तब तक है क्योंकि आप इफेक्ट हो रहे हैं. तो इतने हज़ारों कॉकरोचेस हैं, चूहे हैं, चींटी हैं, इतने मिलियंस ऑफ एनिमल्स सड़क पर हैं. जब आप इफ़ेक्ट होते हैं, आप उनका दुख दर्द आपसे जुड़ जाता है, तो उनके लिए तो वो पेन का मोमेंट है, लेकिन आपके लिए वो सेपरेशन का मोमेंट है. यू हैव दैट फियर एंड दैट पेन एंड दैट लव लॉस्ट की जो फीलिंग है वो आपको है. अदरवाइज एक डॉग के 5 बच्चे हैं, बच्चे बड़े होकर अपना मस्त हो गए, वो मम्मी की डेथ हो गई, वो थोड़ी ना रो रहे हैं. सो दिस इज़ फॉर अस. सो जितना ज़्यादा हम कॉन्शियस होते हैं, उतना ज़्यादा हम पर जो यूनिवर्सल सिस्टम्स हैं, जो लॉज हैं, वो काम करते हैं. फिर चाहे उसमें लॉस ऑफ फियर हो, loss of subconscious mind ho, all the laws that you have work as in how you're conscious. So planets is nothing but it is a way of understanding that if you want to be a great leader, then which is the direction you need to look at. अगर आपके घर में भी आपके पेरेंट्स हैं, तो कई बार मदर सिर्फ होम मेकर्स होती हैं, लेकिन दे हैव ग्रेट लीडरशिप स्किल्स टू हैंडल द मनी एट हाउस. पीपल लिसन टू देम. वो बहुत समझदार होते हैं अपनी ओवर एजुकेशन ना होने के बावजूद भी. तो ये जो स्किल है, ये जो एट्रीब्यूट है लीडरशिप का, ये एक सर्टन प्लैनेट डोमिनेट करता है. इमोशनल एस्पेक्ट्स एक सर्टन प्लैनेट डोमिनेट करता है. और जिस समय आप पैदा हुए, तो ब्रह्मांड में कहीं कुछ तो हो रहा है. फॉरगेट अबाउट एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमिकली समझते हैं. इस समय सन कहीं है, किसी और एक जिसको हम बोलते हैं साइन में, क्योंकि ये तो बने हुए हैं ना, ये तो इतने पुराने साइंस बने हुए हैं कि वो इधर मूवमेंट कर रहा है. सन स्टैटिक है, लेकिन हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ बदल जाता है. हम स्टेशनरी अर्थ को मानते हैं. सिमिलरली अभी मून कहीं है, वीनस कहीं है. आप जब पैदा हुए तो ये एक स्नैपशॉट आ गया. अब ये स्नैपशॉट जो है, ये आप हैं. अब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे स्नैपशॉट के साथ, क्योंकि लाइफ हैज़ टू इवॉल्व, नेचर हैज़ टू ग्रो, दे कैन नॉट बी एनीथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट. तो उसके साथ एक फेजेस चलते हैं. अब ये वाले 7 साल चलेंगे, अब ये वाले 10 साल चलेंगे, अभी वाले 15 साल चलेंगे. एंड एवरीथिंग दैट इंक्लूडिंग गॉड एंड प्लैनेट वांट्स अस टू इवॉल्व. अब अगर आपका समय है कि आपको इस 10 साल में अपने इमोशनल फियर्स को, अपने ट्रॉमास को डील करना है, तो आप नहीं बोल सकते आई विल शट डाउन. इफ़ यू विल शट डाउन, इट विल शट डाउन लॉट ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज़ इन यू. आप पर्पसेस की हम यहाँ से यहाँ की जर्नी कैसे तय करें, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली. जहाँ भी हम अपने आप को गोल घुमाना शुरू कर देते हैं और आगे नहीं जाते, वहाँ पे हमें लगता है ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं. और जब हम आगे जाते हैं, वी लर्न आवर लेसन्स, वी अडैप्ट, वी आर ग्रेटफुल, वी क्विकली डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स. ये जर्नी आगे जाती है. फिर हमें कंट्रोल नहीं लगता, फिर हमें साथ लगता है. जैसे आपने बोला, नेचर हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि हम अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और नेचर को दिख रहा है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है हमारे लिए, तो वो हमें रोकता है. पर मैं तो इंसान हूँ, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ. मैं उन सब लोगों को इसमें इंक्लूड कर रही हूँ जिन्हें ये लगता है कि क्या मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, क्या मेरा समय खराब चल रहा है, क्योंकि मैं तो एक दिशा में जाना चाहती हूँ और शायद नेचर को ये पता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं और वो मुझे रोक रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए एक इंसान को? जैसे अगर कल सुबह मेरा मन हो जाए कि मैं तो कैमरे पे बोल लेती हूँ, और मैं कल सुबह से सोचती हूँ कि मैं ये बंद करती हूँ और चलो एक्टर बनने की जर्नी में चलते हैं. सो आई एम श्योर आई विल बी अ हॉरिबल एक्टर, आई विल फ्लॉप.
because just having a reasonably okay camera presence cannot make you a great actor. You need to have that art, that skill, वो शौक, वो रुतबा होना चाहिए आपके अंदर कि आप अपने आप को भी बना सकें और जब आपको किसी कैरेक्टर में घुसना हो तो आप मिट भी सकें. आई डोंट हैव दैट इन मी, आई कैन ओनली प्ले माई सेल्फ इन लाइफ. तो जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती है, जैसे आप अगर आप नाव में हैं, यूर इन अ बोट, जैसे अभी तो चलिए मोटर बोट्स और ये सब हुआ, हम पुराने टाइम की नाव की बात करते हैं. तो हवा और नदी के बहाव के साथ ही आप सेल करते थे, आप पहुंच भी जाते थे, चिल भी होता था और अमेजिंग भी होता था. ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी जाना है तो आप अगेंस्ट द टाइड नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप अगेंस्ट द टाइड जाएंगे तो आप समझिए कि आप थकान को, आप चैलेंजेस को चुन रहे हैं. श्योरली आप वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन जब आप अगेंस्ट द टाइड जाते हैं तब आपका ओरिएंटेशन गोल होना चाहिए, और जब आप विद द फ्लो जाते हैं तो आपका ओरिएंटेशन जर्नी होना चाहिए, क्योंकि गोल तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएगा. तो हमें समझना होगा कि हमारा माइंडसेट कैसा है. इफ़ यू वांट दैट एंड इट यू वांट टू रीच देयर एंड यू वांट टू हैव दैट, नो मैटर व्हाट इट टेक्स, सो यू आर अ गोल ओरिएंटेड पर्सन. सम पीपल आर जर्नी ओरिएंटेड, उनको खुशी चाहिए, उनको रोज़ हैप्पीनेस चाहिए, उनको कंफर्ट चाहिए, उनको फैमिली सब कुछ साथ में चाहिए. ग्रेट, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, बट फिर आप जर्नी के इंसान हैं तो अपना अपना रास्ता चुन लो, अगेंस्ट द टाइड और विद द टाइड, और इजी हो जाएगा सब कुछ. दिस नो प्रॉब्लम इन इट. तो हमारी तकलीफ ये होती है कि हम दूसरों से इंस्पायर्ड होते हैं, हम अपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे होते हैं कि व्हाट विल सूट मी, एंड देन पीपल नीड टू गो थ्रू सर्टन क्वेश्चंस फ्रॉम देमसेल्फ कि अगर मेरा सब कुछ छूट जाए, मेरा परिवार मेरे से छूट जाए, मुझे अपनी इस करियर के मुकाम पे पहुंचने के लिए अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, सबको छोड़ देना पड़े और कुर्बानी देनी, इट्स अ वेरी एक्सट्रीम थिंग. बट अगर इस एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए आप तैयार हैं तो नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल रीच देयर, बिकॉज यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग. अब आप चाहते हैं सब पोला पोला रहे, सब अच्छा अच्छा रहे और ये हो भी जाए, देन यू आर विद द फ्लो पर्सन. तो वैसा रास्ता चुन लीजिए, क्या प्रॉब्लम है. तो ऐसा पॉसिबल है क्या जो विद द फ्लो वाला रास्ता चुनते हैं? मान लीजिए मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया है और मुझे दिख रहा है कि मेरे रास्ते पे बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, तो मैं अपना रास्ता बदल लूँगी, शायद मैं वो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ के उस गोल तक पहुँचने की कोशिश करूँगी. तो क्या ऐसे में नेचर साथ देता है? हमेशा हमें एक चीज़ को समझनी होगी कि व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ इट. इफ समबडी वांट्स टू बी अ बिलियनेयर, देन दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ माई सोल पर्पस ऑफ इट. मतलब मुझे ये पैसे का पर्पस क्या है, मतलब व्हाट डू आई वांट टू डू विद दैट मनी. आई वांट टू हैव अ हाउस, ग्रेट, आई वांट टू हैव अ चार्टर, आई वांट टू हैव दिस, आई वांट टू हैव दैट, एंड देन व्हाट. सो कभी कभी हमें भूख और ग्रीड के ऊपर सोचने की ज़रूरत होती है, हमें बाय प्रोडक्ट सोचने की ज़रूरत होती है. And it doesn't mean that you have to be less ambitious. It only means you need to have clarity in your mind. It only means that what is it that is fueling you and what is it that can stop you, so that you can plan and strategize accordingly. कुदरत हमेशा मदद करती है. तो प्रॉब्लम इज हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती. मेरे को ना अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, पेट में तकलीफ है, भारीपन लग रहा है, सांस नहीं आ रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कोई क्लैरिटी तो है. अच्छा, मेरे पेट में तकलीफ है तो कैसा, उल्टी जैसा लग रहा है, भूख लग रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, लूज मोशन है, व्हाट इज़ इट. सो व्हेन यू गो टू द डिटेल ऑफ इट तो आप मेडिकली भी उस चीज़ को रिजॉल्व कर पाते हो. ये तो आपकी ज़िंदगी है, ये तो आपके गोल हैं, ये तो आपके पर्पस ऑफ लाइफ है. उस पर आप 5 मिनट नहीं बैठते हो, खुद से बात नहीं करते हो, किसी दूसरे की सलाह नहीं लेते हो, किसी समझदार के पास जाकर क्लैरिटी नहीं लेते हो, और फिर गोल घूमते हो और कहते हो मेरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही. तो बेचारे प्लैनेट्स भी क्या करेंगे ना. दो तरह के थॉट्स हैं. एक तो ये कहता है कि कर्म करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी. एक कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. तो अगर किस्मत ने सब तय किया ही है तो फिर हमें मेहनत करने को क्यों कहा जा रहा है? और अगर मेहनत करके सब बदला ही जा सकता है तो फिर क्या किस्मत का रोल नहीं होता है? किस्मत आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, बस उस पर चलने की और उसको करने की क्षमता नहीं दे सकती. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वैभव सूर्यवंशी, राइट. नॉट बॉर्न इन अ ग्रेट फैमिली ऑफ कंफर्ट. इस केस में एक अपॉर्चुनिटी, एक स्किल को समझना कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, लेकिन उस स्किल को निखारने के लिए उस घर में जन्म लेना जहाँ फादर आपको उस स्पोर्ट में डालें विच इज़ राइटली मेंट फॉर यू. भाई अगर फादर इस तरीके के नहीं होते कि चलो हम सब छोड़कर बच्चे को स्पोर्ट्स में डालेंगे,
तो वो अपॉर्चुनिटी जो स्किल लेकर हम पैदा हुए वही खत्म हो जाती। क्रिकेट शौक बन जाता, 40-45 की उम्र में कहीं क्रिकेट लेकर ग्रुप्स में और फ्रेंड्स में अच्छा खेलते और नौकरी और जद्दोजहद में लग जाते। ये कि आप जो करने के लिए बने हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जब आपको इकोसिस्टम मिल जाता है तो ये आपकी किस्मत है। हाउ कैन अ 5-year-old बॉय डिसाइड कि मेरे माँ बाप सारा काम धाम छोड़कर मुझे क्रिकेट खिलाने के लिए एक गांव से दूसरी जगह पे ले जाएंगे? ये किस्मत की बात है ना कि आपके प्रारब्ध को पाने के लिए आपको एक ऐसी परिवार में जन्म लेना जहां पर आपको सपोर्ट मिल सके। ऑफ कोर्स मेहनत है, बिना मेहनत के तो सपोर्ट भी क्या करेगी। अब वो नहीं खेले क्रिकेट, फोन पे इंस्टाग्राम लगा रहे या जैसे अफेयर चल रहा है दिन रात सुबह शाम अफेयर चलाता रहे तो खत्म हो जाएगी, इट विल ऑल बिकम जीरो। हार्डवर्क इज सस्टेनेंस, इट इज नॉट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इज योर डेस्टिनी, वो आपको प्लेटफॉर्म देती है, दौड़ना तो आपको ही पड़ता है। सो ये दोनों साथ साथ हैं, ये अलग नहीं है, दे आर नॉट कॉन्ट्रोडिक्टरी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। यस, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको आपकी कैसे किस्मत लिया। है। अगर आप इस घर में पैदा नहीं होते, अगर वो किसान के यहाँ पैदा हो जाते जिन्होंने क्रिकेट भी नहीं देखा है, तो वो क्या करते, जितना मर्जी अच्छी हाथ की स्ट्रेंथ हो और हो। तो ये रियलाइजेशन हो सकता है 15-16 साल की उम्र में होता है, ये प्राइम टाइम निकल जाता। जो होने की सपोर्ट में आपको सपोर्ट मिल जाती है, जो आपको लगता तो है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये सबके साथ नहीं हो रहा है। दैट इज प्रारब्ध, दैट इज किस्मत, विच इज योर अपॉर्चुनिटी। मैं एक और चीज़ समझना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारी विधाएं हैं, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग एंड देन टैरो, वास्तु, क्या ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या इंडिविजुअली चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं? ये इंडिविजुअली भी चलते हैं और ये चलने इकट्ठे चाहिए। अगर आपने गर्मी के टाइम में आपने बटर मिल्क पी लिया, छाछ पी लिया, तो इंडिविजुअली अच्छा है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, ये आपके पेट को ठंडक देगा। लेकिन अगर आपकी पित्त प्रकृति और बहुत ज़्यादा है तो आपको अनियन भी लेना चाहिए, आपको छाछ भी लेनी चाहिए, आपको नींबू पानी भी लेना चाहिए, पुदीना ज़्यादा लेना चाहिए, तो ये एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो हम एक कंसनट्रेटेड एरिया पर काम कर रहे हैं विच इज़ योर स्टमक। सिमिलरली जब आप वेलनेस में जाते हैं, किसी 3 दिन वेलनेस रिजॉर्ट में जाते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं, या आप मसाज कराते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि भैया कोई वीक एरिया है? अब बोलते हो हाँ मेरा लोअर बैक है, तो वो बाकी जगह पे 30-35 मिनट मसाज करेगा, 25 मिनट आपके वीक एरिया को दे देगा। दिस इज हाउ इट इज इन लाइफ ऑल्सो। जब आपका कोई वीक एरिया होता है, इफ रिलेशनशिप इज योर वीक एरिया, इफ करियर इज योर वीक एरिया, इफ इमोशनल स्टेबिलिटी इज योर वीक एरिया, तो उस वीक एरिया के लिए आपको 360 डिग्री का ही साइकिल चाहिए। अगर आपका करियर आपका वीक एरिया है तो आपका सिग्नेचर देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में तो आपके और प्रॉपर्टी में तो आपके सिग्नेचर की वैल्यू है। आपका घर देखना पड़ेगा, क्योंकि आप 1/3 तो अपना बेडरूम में ही सो रहे हो। फिर आपका फेस देखना पड़ेगा, दैट ऐसा तो कोई फैक्टर या कोई ऐसा मोल या कोई ऐसा मार्क तो नहीं आ गया है, करियर एरिया पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से लोगों से अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, बिकॉज दिस इज़ योर आइडेंटिटी। हर एक चीज़ का अपना अपना रोल है। फिर आपका हॉरोस्कोप ये स्नैपशॉट, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ नथिंग, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। भाई आपको पता है कि अभी मुझे 6 महीना जॉब कर लेनी चाहिए, साथ साथ में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तो आप उसको गाइडेंस जैसे लो ना, आप उसको प्रिडिक्शन जैसे लेके चैलेंज क्यों करते हो? आपके सपोर्ट के लिए। अगर आपकी पेरेंट्स आपको सपोर्ट देते हैं तो आप तो ना धक्का मार देते हो, छोड़ो मैं अपने दम पे करूँगा। आप चुपचाप सपोर्ट ले लेते हो, आपकी एजुकेशन के पैसे देते हैं, आपको घर में रखते हैं, आपकी शादी में पैसे लगाते हैं, दिस इज ऑल सपोर्ट। सिमिलरली द होल पॉइंट ऑफ दिस साइंस इज टू सपोर्ट यू। उसको प्रिडिक्शन लेकर आप अपोज मत करो, उससे चिढ़ो नहीं, उसको जीपीएस जैसे यूज करो। बता रहे हैं आगे ट्रैफिक है, लेफ्ट से जल्दी पहुंचेंगे, तो भैया लेफ्ट से लेके जल्दी पहुंच जाओ, तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाने की तो मदद कर रहा है, एक्सेप्ट इट नाउ। कि चेहरे से किसी इंसान के बारे में पता चल सकता है? उसके बिहेवियर के बारे में चेहरे से पता चल सकता है। उसकी मेजर उम्र में क्या चीज़ें होंगी, कौन से एज में उसका पीक पीरियड आएगा, ये चेहरे से पता लगाया जा सकता है। आपने बोला कि करियर के बारे में भी चेहरे से पता लग सकता है, तो हमारे फेस का वो कौन सा पार्ट है जो करियर के बारे में बता सकता है, अगर आप बता पाएँ? सो दिस एरिया ऑन फेस बिटवीन द आईब्रोज इज कॉल्ड करियर जोन। तो कई बार जैसे आप काली बिंदी लगा लेते हैं, तो इट्स लाइक हम जो करना चाहते हैं उसमें हम खुद ही अपने रिस्क टेकिंग फैक्टर को कम करके अपनी एबिलिटीज़ को कम कर देते हैं। इसीलिए पहले के टाइम में यहाँ पर अलग अलग तिलक भी लगाए जाते थे टू एक्टिवेट दिस एरिया। ये सिर्फ थर्ड आई का एरिया नहीं है, फिजियोनॉमी में। एंड अनफॉर्चुनेटली चाइनीज़ लोगों ने हमसे ज़्यादा इस पर काम किया, हालांकि हमारी साइंस है समुद्रिक शास्त्र, बट दिस इज़ द एरिया जहाँ पर हम बोलते हैं ये बहुत भाग्यवान है। वो जो भाग्यवान है वो माथा है,
आपकी लाइंस है, यहीं पे 9 प्लैनेट्स की लाइंस हैं। राइट आईब्रो के ऊपर सन की लाइन होती है, लेफ्ट आईब्रो के ऊपर मून की लाइन होती है, यहाँ पे मरकरी होता है, यहाँ पे वीनस होता है, सैटर्न, जुपिटर, इट्स ऑल हियर। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है किसी के पास तो इसका मतलब थोड़ी ना आप भाग्य लेके नहीं चल रहे हैं। जिसको पढ़ना आता है वो वैसे भी पढ़ लेगा। सो आपका भाग्य, योर लक, एंड देन लक रिजल्टिंग इन योर करियर, दिस इज द जोन फॉर इट। ओह, सो अगर किसी का हॉरोस्कोप नहीं है, नहीं पता उसको अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तो ये एक चेहरा, तरीका हो सकता है। हाथ सिग्नेचर। और प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली मतलब हम अभी का समय, अभी का टाइम और अभी का स्थान लगाएंगे और आप अपना सवाल पूछिए। और केपी एस्ट्रोलॉजी में इसमें हरारी भी ऐड कर देते हैं, यानी कि एक रैंडम नंबर भी ले लेते हैं बिटवीन 1 to 249, कि अगर आपको 4 सवाल पूछने हैं तो एक ही समय का प्रश्न कुंडली कैसे काम करेगा। तो 4 अलग अलग नंबर लेकर आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, विच इज़ अबाउट द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन और योर डिज़ायर और योर क्वेस्ट। मुझे जब एस्ट्रोलॉजी हमारी सहायता के लिए बनाई गई है तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि कुछ बनाई नहीं गई है, एग्जिस्ट करती है। हमने इसको समझना है समझा कि हमारी है। सहायता के लिए। यस। तो मुझे एक चीज़ ये जो समझनी है, बहुत सारे लोग डर क्यों फैलाते हैं इसके नाम पे? वो तो डॉक्टर्स भी करते हैं और लॉयर्स भी करते हैं, क्योंकि डर से तो पैसे कमाए जाते हैं। खुशी खुशी कौन किसी को देता है? आप जब खुश होते हैं तो कितने पैसे जाकर भगवान को चढ़ाते हैं। और यही आपकी कोई मन्नत पूरी होनी हो, मैं सोना चढ़ाऊंगा, मैं चांदी का छत्तर चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं 1 लाख लोगों को लंगर खिलाऊंगा, आप ये तब बोलते हो जब आप अटके होते हो। तो इसीलिए एक साइंस और एक प्रोफेशनल आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आपके बिहेवियर के तरीके से साइंस को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली क्लीन एंड मेड टू हेल्प यू। उसको कोई आदमी यूज़ कैसे कर रहा है, उसको कोई आदमी इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये आपके ऊपर है। अभी चाकू का क्या कसूर? उससे आप सब्जी भी काट सकते हो, उससे आप किसी का सर्जरी भी कर सकते हो और उससे आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो। इट्स जस्ट अ टूल। Similarly, is any science or any matter that is there to help you is a tool. अब आप उससे किसी को हथियार बना लो टूल को, तो इसमें बेचारी साइंस का क्या कसूर? जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए, डॉक्टर हो गए या वकील हो गए, ये मुझे लगता है इन इन लोगों के पास लोग तब जाते हैं जब वो बहुत परेशान होते हैं। तो भगवान भी। हाँ, भगवान भी, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग तब जाते हैं भगवान के दर पे जब वो परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ रेपो बनाने के लिए जाते हैं हाँ कि भाई अगली बार जरूरत पड़ हाँ जाए हाँ तो ऐसा नहीं है मैं दुख में आया, मैं हाँ, थैंक यू मैं करने भी आ आऊंगा। गया। हाँ रैपो बन गए मेरे। यस। बहुत कम होता है जब प्रेम होता है। हाँ। बड़ी दुख की बात है कि ईश्वर से भी डरना पड़े, ईश्वर से भी लालच रखना पड़े। एंड द पर्पस इज इट इज अबाउट लव। एंड व्हेन यू हैव लव, लोग तो माँ बाप से मतलब के लिए जाते हैं, तो मतलब ईश्वर तो फिर दूसरी की श्रेणी हो गई ना। उसको तो देखा नहीं, उसको तो समझा नहीं, उसके साथ तो लेन देन नहीं हुआ। वो माँ बाप जब आपको पैदा करते, जब आप उन्हीं के साथ मोल भाव में आ जाते हो, तो फिर तो वो तो फितरत की बात है। सो कमिंग टू माई क्वेश्चन, कि मुझे ऐसा लगता है ना, ये वो प्रोफेशंस हैं जिनको ज़्यादा एम्पैथेटिक होना चाहिए लोगों की तरफ, और होते भी हैं। मैं सबको इस कैटेगरी में नहीं लाऊंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हर प्रोफेशन में। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत रूडली अपने लोगों से बात करते हैं, या फिर जैसे एक एग्जांपल, मेरी एक दोस्त का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, जिन्होंने एक बहुत वेल नोन एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने बोला कि इतने मिनट का टाइम है, ये फीस है, इतने सवाल आप पूछ सकते हैं। सो वो बहुत परेशान थी उस समय। तो उन्होंने जब उन्हें कांटेक्ट किया, बात की, उनके सवाल ख़त्म हो गए, टाइम अप, अब आप बात नहीं कर सकते। सो ठीक है, वो एक अपने बिजनेस की तरह या प्रोफेशन की तरह उसको देख रहे हैं, तो हो सकता है वो कहें कि आप ठीक है दोबारा अपॉइंटमेंट लीजिए। तो क्या ऐसे में थोड़ा एम्पैथेटिक होना ज़रूरी नहीं है? यू नो, लोग थक जाते हैं इफ़ यू आस्क मी, क्योंकि बड़ा कम होता है जब लोग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने आते हैं। लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करने आते हैं, और एक ही सवाल को 14 बार 15 बार अलग अलग तरीके से पूछने से जवाब नहीं बदलता। वो सुनने आते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो सच है। तो इसलिए सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है। मतलब आप एम्पैथी तब दिखा सकते हो ना जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। लोग उतनी कंफर्टेबली आते नहीं हैं सुनने और समझने के लिए, वो बोलने के लिए और बुलवाने के लिए आते हैं। तो दैट आई थिंक ऑल्सो गेट्स वेरी टफ समटाइम्स, यू नो। तो इफ़ अगर हम ये सीख लें कि अपनी परेशानी को कम शब्दों में कैसे बयां कर सकें और छोटे जवाब से कैसे सेटिस्फाई हो सकें, तो हम लाइफ में अपना बहुत सारा समय बचा लेंगे। आई हैव सीन पीपल वांट टू टॉक अबाउट द सेम इश्यूज, द सेम पर्सन every day and not do anything about it.
जब तक आप कुछ बदलोगे नहीं अपने अंदर, अलग रिजल्ट कैसे आएगा? आप जो कर रहे हो वो कर कर तो जो रिजल्ट आ सकता है वो आ रहा है। आप कह रहे हो मैं अलग कुछ नहीं करूँगा, मुझे रिजल्ट अलग चाहिए, ऐसा कैसे होता है? मतलब उसी तरीके से दाल, चावल, नमक, हल्दी, हरी मिर्च, लाल मिर्ची, रोज़ वो कॉम्पोज़िशन से सेम तरीके से व्हिसल लगाने से तो सेम खिचड़ी बनेगी ना। अगर खिचड़ी पतली करनी है, गाढ़ी करनी है, तो पानी, नमक का वेरिएशन चेंज करना पड़ेगा ना। पीपल आर नॉट विलिंग टू चेंज एंड दे वांट डिफरेंट रिजल्ट्स। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब वो करना नहीं है, चीज़ें बदल दो, तो कैसे होगा? कैसे होगा? यस। मुझे एक और चीज़ ये समझनी है, जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा अलग अलग तरह की एनर्जी आपके चारों तरफ आप महसूस कर पाती होंगी। कुछ लोग अच्छे नीयत से आते हैं, कुछ लोग अच्छे नीयत से नहीं आते होंगे। किसी की एनर्जी आपको खुश करती होगी, किसी की एनर्जी आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का काम करती होगी। ऐसे में खुद को कैसे बचाए रखती हैं कि दूसरे की एनर्जी आपको इम्पैक्ट ना करे? नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई नॉट जस्ट माई वर्क, दिस इज़ माई ड्यूटी टूवर्ड्स ऑलमाइटी। मुझे इस काम के लिए चुना गया है। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ फ्लूट, जस्ट क्लोजेस्ट टू हिज लिप्स एंड हॉलो फ्रॉम इनसाइड। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई या मैं थक गई या ऐसे हो गया। मतलब आई जस्ट फील एब्सोल्युटली ओके वाइल टॉकिंग, आफ्टर टॉकिंग, बिफोर टॉकिंग, बैक टू बैक आई मीट 16 to 17 people a day when I'm working from my desk and I absolutely feel okay. जब वो गेट के बाहर गए तो वो चैप्टर बंद, अब अगला चैप्टर खुल गया, अब ये चैप्टर बंद, अब अगला चैप्टर खुल गया। जैसे वो जो करमचंद जासूस या शर्लक होम्स जैसे एपिसोड होते हैं ना, जिसमें एक स्टोरी सस्पेंस के बाद दूसरी स्टोरी उससे लिंक्ड नहीं है। जब आप लिंक नहीं होते हो तो आप चैप्टर वहीं ख़त्म कर देते हो। जब आप अपना लिंक बनाए रखते हो, अपनी ऊर्जा उसके साथ बांध देते हो, उस बारे में बार बार सोचते रहते हो, दैट इज़ वेयर यू फील ड्रेन्ड। अदरवाइज इट्स ईजी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो फिर नज़र लगना क्या होता है? नज़र लगना ऐसे होता है कि अगर एक कमरे में 7 लोग बैठे हुए हैं और अगर 2 लोगों को खांसी ज़ुकाम है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो आप उनसे उनका वायरस या उनका बैक्टीरिया ले लेंगे। जैसे कोविड के समय में हुआ, 5 लोग साथ में रह रहे हैं, 3 को कोविड हो गया, 2 को नहीं हुआ, वो भी 2 साथ में थे, उनको भी हो सकता था। तो हमने नया फ़ॉर्मूला डिस्कस किया, इट्स योर इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दिखती तो है नहीं। ऐसे ही ऑरा होता है, ऑरा दिखता तो है नहीं, लेकिन जब ऑरिक फील्ड वीक होती है, तो आप दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं। आपको ये पूरा प्रोसेस दिखेगा नहीं, लेकिन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा और फिर आप कल्प्रिट भी ढूंढ लेते हैं। वो ऐसे देख रही थी इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा टोका इसलिए ऐसा हुआ, या मैंने अपनी ये बात शेयर की इसलिए ऐसा हुआ। तो जैसे हम आदमी ढूंढ लेते हैं तेरी वजह से खांसी हुई, ऐसे ही हम अपनी नज़र में दोषी भी ढूंढ लेते हैं। और आजकल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, तो आपको लगता है कलेक्टिव नज़र लग गई। तो इफ़ योर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग तो नज़र नहीं लगती है। और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है खुद के इम्यूनिटी को, इन दैट सेंस कि नज़र ना लगे? अपने ऑरा को हम बहुत तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम वाटर एलिमेंट से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप पानी पीते हुए अपनी अफर्मेशंस पानी को बोलें, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, आई एम टेकन केयर ऑफ, आई एम डिवाइन चाइल्ड, आई एम डेस्टिनीज चाइल्ड, जो भी आप बोलना चाहते हैं। आप वाटर एलिमेंट को, अपने अंदर के पानी तत्व को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसे ही एयर एलिमेंट, इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला गया कि आपके अंदर का जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज आप इनहेल करें, आई एम इनहेलिंग ऑल द हैप्पीनेस, लक मन में बोले, और एक्सहेल करते हुए बोले, आई एम रिमूविंग ऑल माई स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड प्रॉब्लम्स, मदर अर्थ प्लीज़ टेक इट बैक। तो आप एयर एलिमेंट से खुद को प्रोग्राम कीजिए। फिर फायर एलिमेंट, जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो जटाग्नि है, जो आपका मेटाबॉलिक फायर है, वो उस समय एक्टिवेट हो जाती है। तो जब आप कुछ गर्म खा रहे हैं तो अपने फायर एलिमेंट को बोले, मे यू ऑलवेज कीप मी प्रोटेक्टेड, मे यू ऑलवेज मेक मी ग्लो एंड शाइन। मेरा ख्याल रखना, मैं अपने अंदर की फायर को एक्टिवेट कर रहा हूँ, मेरे आसपास की और अंदर की सारी नेगेटिविटी को जला देना। सो यू एक्टिवेट योर फायर एलिमेंट व्हेन यू आर इनटू दैट मोमेंट ऑफ फायर। सिमिलरली अर्थ एलिमेंट इज सॉलिड। तो जब आप फल खाते हैं, विच इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ अर्थ एलिमेंट, क्योंकि वो गिरता है, आपको उसको काटना या तोड़ना नहीं पड़ता है। तो जब आप कोई फ्रूट खाते हैं, दिन में एक फ्रूट ज़रूर खाएं, और उस फ्रूट को खाते हुए अपनी प्रेयर या अपनी एफर्मेशन बोले। इसीलिए हमारे यहाँ पे खाने से पहले, कि हमारे यहाँ तक किसी भी धर्म में खाने से पहले प्रार्थना की जाती है, क्योंकि आप सारे तत्वों के पास होते हैं। वाटर होता है, फायर होता है,
अर्थ होता है और स्पेस होता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो वो जो साउंड होती है चबाने की, और एनी साउंड फॉर दैट मात्रा, एनी तन मात्रा, जब आप चैंट सुनते हैं तो वो आपकी ऑरिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसीलिए मंत्र उच्चारण किया जाता है, खाने से पहले भी मंत्र बोला जाता है, सो दैट यू एक्टिवेट योर 5 एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली। यस। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से, पॉलिटिशियंस से मिलती हैं। मैं ना ये समझना चाहती हूँ कि जैसे हम जो नॉर्मल लोग हैं, जो जो सेलिब्रिटी नहीं हैं या जो बिलियनेयर नहीं हैं, उनके डर और सेलिब्रिटीज़ के, पॉलिटिशियंस के डर क्या अलग होता है? मतलब क्या उनके मन में भी हमारे जैसे ही डर होते हैं या कुछ अलग डर होते हैं उनके? जिसके पास जितना होता है उसके पास खोने के लिए उतना डर होता है। एक आम आदमी की बेइज्जती कर दो 4 लोग तो उसको कितने दिन फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन एक सेलिब्रिटी की कर दो या उसके बारे में न्यूज़ में कुछ गलत आ जाए तो उसको उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका पेरिफेरिया बड़ा है उतना ज़्यादा आपका डैमेज है। तो ये डैमेज उन लोगों को हमसे या बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। किसी भी सेलिब्रिटी को एक 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 आम इंसान से ज़्यादा डैमेज होगा ऑफ देयर रेपुटेशन, ऑफ देयर इमोशनल इश्यूज़, क्योंकि वो ज़्यादा किसी को बता नहीं सकते, वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। हर आदमी उन्हें जज कर रहा होता है, लोगों को मज़ा आता है एक ऊपर आदमी के डाउनफॉल देखने में। इन एवरी वे दे हैव मोर टू होल्ड, दे आर मोर फेयरफुल बिकॉज़ दे हैव मोर टू लूज़। प्रॉब्लम्स वही होती हैं, पैसे की होगी, पैसा नहीं टिक रहा, ये चीज़ नहीं चल रही, फेम पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, रिलेशनशिप में इशू है, सक्सेस और चाहिए। तकलीफ़ें तो घूम फिर कर पीस, पावर, प्रॉस्पेरिटी की है, सिर्फ उनका पेरिफेरिया बदल जाता है, बढ़ जाता है। जितना बड़ा घर होगा उतने लोग मेंटेनेंस के लिए रखने पड़ेंगे ना, तो जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सिरदर्दी। और बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की वजह से ख़त्म हुआ, दूसरा भी वैसा ही है। तो क्या ये हमारी प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से ऐसा होता है या कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है? किस वजह से ये होता है कि कुछ लोग सिर्फ बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही अट्रैक्ट करते हैं? जो टॉक्सिक होगा वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ही एक्सेप्ट करेगा। जो अपने बारे में हमेशा विक्टिमाइज़ समझेगा कि हाय मैं बेचारी, मेरे साथ तो गलत होता है, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, वो वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेगा जो उसकी ज़िंदगी में आए और उसकी वैल्यू नहीं करे। अगर सेम तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सपोज़ कोई आप पे चीट कर रहा है एक बार, फिर दूसरे रिलेशनशिप में भी चीट कर रहा है, फिर तीसरे में भी कर रहा है, दैट मीन्स योर पैटर्न इज़ रिपीटिंग ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ये आपकी लर्निंग की बात है। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, आपका जो भी इसमें लेसन और लर्निंग होगा और इसको ख़त्म कर दोगे, तो अगली प्रॉब्लम आएगी, सेम प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका हॉरोस्कोप में 7th हाउस अफेक्टेड होगा, तो आप 1 शादी करो, 2 करो, 3 करो, सुख आपको पार्टनर से नहीं मिलेगा एंड देयर कुड बी एन नंबर ऑफ डिफरेंट रीज़न्स फॉर इट। मतलब इट इज़ द टॉक्सिसिटी विद इन जो बाहर से टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट क्योंकि हम बदलते ही नहीं हैं, वो पैटर्न समझते ही नहीं हैं, सामने वाले को माफ़ ही नहीं करते, हमेशा वही गलत होता है। तो वही चीज़ घूम कर हमारे सामने आती रहती है जब तक हम उसका सही निष्कर्ष निकाल कर उसको मूव ऑन नहीं करते हैं उससे। अगर आपके प्रेडिक्शन के लेंस से देखें तो आने वाले 10 सालों में या 11 सालों में या आने वाले समय में हमारे देश में क्या कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव, सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जो आप प्रिडिक्ट कर पा रही हैं, जो आप देख पा रही हैं और जिसके बारे में लोग बिल्कुल अवेयर नहीं हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट countries or economies like China and Japan, I think India will also have lot of AI emotional compatibility from them, from AI, other than their partners. जो हमारी कमिंग जनरेशन है वो अपने सुख दुख का कंपेनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना लेगी rather than another human being. And they've started asking questions with to the chat GPTs and Grok कि भाई मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या करूँ? वो तो होना शुरू हो ही गया है, वो तो हाँ, दिख पर अब ये और इमोशनल और एवरीडे डिपेंडेंसी बन जाएगा। यू नो वेयर जैसे आप किसी को प्यार करते हो, आपको उससे बात करनी है, ये ऐसा हो जाएगा। इट बी स्ट्रांगली बॉन्डेड। तो ये डराने वाला नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर चैट जीपीटी को ठीक फीडिंग मिल रही है तो कई बार इंसान भी इतनी बेवकूफ़ सलाह देते हैं कि मुझे लगता है कि कम से कम मशीन का एक पैटर्न तो सेट है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। टिल द टाइम यू आर इन हैबिट ऑफ शेयरिंग एंड डिस्कसिंग, इट्स ओके। किससे करें, क्या फ़र्क पड़ता है। और कौन सा ऐसा देश है जहाँ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है आने वाले समय में? हिंदुस्तान। और क्या होगा वो बदलाव? हमारी ग्रोथ towards technology, our growth towards defense, it's going to next 10 years is going to become immense. We'll be technically also
very strong with different countries and with their support. We're just going to develop very strong technically. क्योंकि आप सिग्नेचर्स से पढ़ सकती हैं, आप चेहरा देख के पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं. आई हैव लिस्ट ऑफ पीपल जिनके बारे में मैं आपसे पूछूंगी और आप बताएंगी कि आपको उनका चेहरा देख करके क्या समझ में आया. सो सबसे पहले हम पीएम मोदी से ही शुरू करते हैं. उनका चेहरा क्या कहता है? There's lot of calmness on his face. जैसे एक सिचुएशन को हैंडल करने की जो मैच्योरिटी है वो उनमें उनके चेहरे में, उनके हाव भाव में दिखती है. ही इज़ नॉट समबडी हु विल टेक इम्पल्सिव डिसीजंस. ही विल स्लीप ओवर थिंग्स एंड कम बैक टू इट. तो वो जो ठहराव है, वो जो मैच्योरिटी है, इट इज़ विजिबल फ्रॉम हिज फोरहेड. वो जो जो ना थकने वाली ऊर्जा है उनमें, लाइक एक्सेल बैटरीज नेवर से डाई, वो जो एंडलेस एनर्जी है वो उनके आईब्रोज और उनकी जॉ लाइन से रिफ्लेक्ट करती है. सिमिलरली जो अपनी बात को कहकर लोगों से जुड़ने की है, वो उनकी व्हेन योर लिप्स आर फुलर, you always speak well. People get connected to you when you speak. You emotionally bind people when you talk to them. डोनाल्ड ट्रंप? अभी डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम देखें तो बहुत छोटी उनकी आइज़ हैं. सो जिस तरीके से वो बात करते हैं और अपनी आँखों को और ज़्यादा मींच लेते हैं, बिकॉज आपके एक्सप्रेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आपके चेहरे पर लाइंस फॉर्म कर देती हैं. वेयर आई थिंक दैट वो हर चीज़ को माइक्रो लेवल से देखना तो चाहते हैं, बट मैक्रो माइक्रो में कंफ्यूज हो जाते हैं. इम्पैक्ट का अंदाज़ा उनका ज़्यादातर सही नहीं बैठ पाता. एंड बिकॉज दिस टू मच ऑफ आई मूवमेंट व्हेन ही स्पीक्स एंड नेक मूवमेंट्स व्हेन ही स्पीक्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स की स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी है. एक्सट्रीमली बिग चीक बैग्स एंड फ्लोटिंग चीक्स रिप्रेजेंट कि कहाँ से कितना वेल्थ आ रहा होगा, ना समझ आ रहा होगा, ना मतलब it's just like endless support that he receives from people, even if they dislike him, because this is the area of support. And ये आपकी wealth का भी area है. मतलब मेरे पास कितना पैसा आ पाएगा जो मेरी मेहनत की वजह से नहीं आया. So that is very strong with Donald Trump. I mean, he's sharp, he's not hardworking. शाहरुख खान? With prominence of his, again, see the fuller lips. When he speaks, other than the cinema also, he's able to connect with people. पर ये तो बोटॉक्स से भी हो जाता होगा ना? हाँ, तो करा लें, क्या दिक्कत तो है? उसमें कोई मतलब ये तो आपकी क्रिएशन है ना, आप क्रिएट तो कर ही रहे हैं ना, इसमें क्या दिक्कत की बात है? बहुत लोग नहीं कराते, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता. फिर उसमें भी वो सिमेट्री बनाना कि अपर लिप में आपने ज़्यादा फिलर कराया कि लोअर लिप में. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन बोटॉक्स. यू आर इवेंचुअली क्रिएटिंग समथिंग. इससे क्या मतलब है कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? अब ये चेहरे का पार्ट है. फोटो खींचने पे बोटॉक्स वाले लिप्स अलग से पहले जैसे तो नहीं हो जाएंगे ना. Whatever is part of you is part of you. You've got it changed. You've got it changed. There's no problem about it. अब क्या ऐसे भी हो रहा है क्या कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या फिर इन सब चीज़ों को जैसे जन्म की तारीख और समय तो लोग अब ऐसे तय करने लगे हैं कि अच्छा ये मुहूर्त ठीक है, ये घड़ी ठीक है? पहले भी तय होता था. हाँ. बच्चे कॉन्ज्यूमेट भी पहले होते थे. ये तो अभी हमारे पास नहीं हुआ क्योंकि पता नहीं चल सकता ना कि अब इंटीमेसी करने पर बच्चा होगा कि नहीं होगा. दिस इज गोइंग टू बी कंसेप्शन. तब तो यंग रानियाँ होती थी. चाइल्ड बर्थ वॉज नॉट इन लेट 30s और समथिंग. सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता था. सो फर्टिलिटी वॉज वेरी हाई. फूड वॉज अ लॉट बेटर. बॉडी वॉज ऑल्सो लाइक दैट. मतलब इतनी ज़्यादा इस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं थी वेयर दे वुड बी प्रॉब्लम्स विद द ओवरियंस यूट्रस जो आजकल के बच्चों में हो रहा है. वेपिंग हो रहा है, स्मोकिंग हो रहा है. देयर सो मच ऑफ पोल्यूशन एंड एवरीथिंग टुगेदर. तो किस समय पर राजा और रानी को और एनीबडी शुड कॉन्ज्यूमेट टू क्रिएट अ चाइल्ड फुल ऑफ डेस्टिनी, वो भी डिसाइडेड होता था. डिलीवरी की तो बात भी दूर की है. तो उसी तरह से आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चन कि आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं क्या जिन नामों में जैसे लोग अपने कोई ए एक्स्ट्रा लगा देता है, कोई आई एक्स्ट्रा लगा देता है, अब अपने नैन नक्श भी चेंज करा रहे हैं क्या लोगों से? साथ हमेशा से ही होता था. पहले भी करते थे लोग. कुछ नहीं तो फलों की और सब्जियों से अपने होंठ लाल करते थे. ईच टाइम व्हेन यू ब्रिंग समथिंग ऑन योर सेल्फ और फिजिकल अपीयरेंस, इट डज गिव एन इम्पैक्ट. सलमान खान? बिग आइज, एक्सट्रीमली इमोशनल, वेरी वेरी सेंसिटिव. एंड जो फीचर ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है वो फीचर हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है.
say in case of Shahrukh, you see nose and lips are very, very prominent. So this is about self-worth, this is about attitude, this is about ego, ego of being something. And this is about extremely communicative, likes talking a lot. This is about emotions, this is about sensitivity. जो फीचर ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है वो कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा ऊपर नंबर पर होती है हमारे अंदर। रणबीर कपूर, क्योंकि अभी उनकी फिल्म भी आ रही है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं मालूम था कि उनकी फिल्म आ रही है, बट अगर आप देखिए हिज आईब्रो शेप इज़ वेरी डिफरेंट। ही हैज़ अ लाइक अ हाफ मून आईब्रोज विच मेक्स अ पर्सन वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इंटरनलाइज। वो अंदर ही अंदर सोच के सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं, वो बाहर नहीं बोल पाते। ऑल्सो दैट ही डजंट हैव बिग लिप्स, ही स्मॉलर लिप्स। तो जब छोटे लिप्स होते हैं तो ऐसे लोग हर चीज़ अपनी बोलते नहीं हैं, कम बोलेंगे और इम्पैक्टफुल बोलेंगे। सो ही हैज़ दिस फेस वेयर the area here is drooping down which makes them very internalized. वो अंदरूनी तौर पर अपनी बातों को रखना पसंद करते हैं। हाँ, ड्रूपी आइज हैं उनकी। यस, जैसे इंसान का चार्ट होता है, एक मनुष्य का बर्थ चार्ट होता है, वैसे नेशन का चार्ट भी होता है क्या? हाँ। देश का चार्ट भी होता है? जिस समय आपने और हमारे देश का चार्ट तो एस्ट्रोलॉजिकली डिसाइड हुआ था रात को 12 बजे। तो जिस समय पर आप अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, विच एवर हाउ एवर कम्स फर्स्ट, वो आपका एस्टैब्लिशमेंट टाइम बन जाता है। एनीथिंग बी इट ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री, अगर एस्टैब्लिशमेंट का टाइम, समय, डेट और स्थान है आपके पास में, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का, शादी कैसी रहेगी इसके सेपरेट चार्ट्स भी बन सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि कुंडली मिलाकर सब कुछ ग्रह नक्षत्र देखकर शादियाँ होती हैं, फिर वो शादियाँ क्यों नहीं चल पाती हैं? क्योंकि उस समय के जो ग्रह बने उससे बाकी भी तो हमें हमारा समय, हमारी दशा कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि एक गलती हो जाती है, लाइक समबडी चीटेड ऑन समबडी और पकड़े गए, तो वो एक मोमेंट दोनों पार्टनर्स के चार्ट में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जिसे गुण मिलाते समय आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अगले आने वाले 50 साल को थोड़ी ना चेक करोगे। सो दैट इज़ वेयर थिंग्स जस्ट स्प्लिट अपार्ट। और बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में, बल्कि बहुत सारे के अगर कोई ठीक से देखे तो वो 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी के योग पहले ही बता रहे होते हैं। इट्स जस्ट दैट कई बार मिसहैपनिंग्स हो जाती है, पार्टनर नहीं बचा, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई चीज़ नहीं रहेगी उससे आप उस चीज़ को करोगे ही नहीं। ये चीज़ें पहले दिख जाती हैं। ओके, ये पहले पता होता है। ओके, सो आई विल कम टू माय लास्ट क्वेश्चन। जेन-ज़ी को लेकर के बहुत बात होती है कि जेन-ज़ी को जो उनसे पहले की जनरेशन है या जो जेन एक्स है, उनका ये कहना है कि हमें समझ में नहीं आ रही जेन-ज़ी किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं। जबकि एक तरफ नेपाल में पूरी सत्ता बदल दी, फिर यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं सीजेपी के सारे जितने भी मेंबर्स हैं। आप जेन-ज़ी का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, डिसोरिएंटेड होना बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज यू हैव पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड यू हैव पावर टू बी विजिबल बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्रेशन, लेकिन अपना पर्पस नहीं खोना चाहिए। वेयर आई फील प्रॉब्लमैटिक इज दैट दे आर ग्रेट थिंकर्स बट दे आर नॉट सो एक्शन ओरिएंटेड डूअर्स। वो बैठ कर सोच कर दुनिया चलाना चाहते हैं, क्योंकि अब सब कुछ फ़ोन पर हो गया है ना। सो आई थिंक दैट विच आवर जनरेशन हैज़ अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्किंग, गोइंग आउट, मैनेजिंग, वो पेशेंस और वो स्ट्रेंथ जो है वो कम है। नाउ दे वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। एक लाइफ है, आई नीड माई वीकेंड, 6 बज गए मैं काम नहीं करूँगा, यू नो दैट इज़ अ न्यू पैटर्न विच आई सी। सब कुछ ईजी मिल रहा है ना। स्मॉल सेक्शन ऑफ जेन-ज़ी वी कैन से कि प्रिविलेज्ड है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको शायद वो प्रिविलेजेस नहीं हैं, ऐसा नहीं they're है, working hard. ये पहले प्रॉब्लम थी। लोग फिजिकली काम करते थे जो प्रिविलेज नहीं होते थे, अभी सोशल मीडिया पे काम करते हैं जो प्रिविलेज नहीं होते। वो अच्छी समझदारी से 15-20 खराब मतलब क्रिटिसाइज करने वाली रील बनाना शुरू कर देते हैं, तो उनको सोशल मीडिया पैसे दे देती है। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट, अगर वो अपना दिमाग यूज करें, एवरीबडी can earn in today's time, because there is so much of data consumption, there is so much of creative force out there. We as Indian create 20% of the data that world creates, 20%. Imagine the potential that we have. ओके, सीजेपी का भविष्य कैसे देखती हैं आप? देखिए, आई होप पार्टी गेट्स अ राइट पर्पस, अ बेटर क्लैरिटी, अ बेटर फेस एंड द राइट पर्पस विच दे डोंट हैव। मतलब अभी कमी निकालना सोल्यूशन नहीं है। पर्पसफुली
यूथ को एक साथ जोड़कर एक पैरेलल फोर्स की तरह काम करना एक बेहतर अप्रोच रहेगी, विच इज़ व्हाट आई मिस सीइंग. इट्स वेरी इजी टू से ये गलत है हटाओ, ये गलत है हटाओ, ये गलत है हटाओ, बजाय हम क्या सही कर सकते हैं. ये एनर्जी वो सरकार के अगेंस्ट लगाने के बदले अगर अपने यूथ को संभालने में, समझाने में, मोटिवेट करने में, सही दिशा देने में, पॉजिटिव फीलिंग में दें, दिस कैन बी सो मच मोर ब्यूटिफुल. यू नो, इस टूल जैसे यूज़ करें, हथियार जैसे नहीं. अच्छा, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को वो एक ऐसी टिप जो आप देना चाहती हैं जो सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत करने से पहले एक इंसान को ज़रूर करना चाहिए ताकि उनका दिन अच्छा जाए, पॉजिटिव जाए? सबसे पहले सुबह उठते ही अपने हाथों को देखें. द फर्स्ट थिंग यू शुड डू बिफोर यू ओपन योर आइज इज पुट योर हैंड्स हियर इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड लुक एट इट. से कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्योंकि हम पैसे यहाँ से लेन देन करते हैं. कर मध्य सरस्वती, क्योंकि हम लिखते ऐसे हैं. यू नो, दिस पोर्शन इज यूज. कर मूले गोविंदा प्रभातम करम दर्शनम, कि ये एरिया स्ट्रेंथ का है, यहाँ से हम वेट उठा पाते हैं. सो आप अपने हाथ पर, और मे बी यू कैन जस्ट इमेजिन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड माँ दुर्गा हियर, and recreating your destiny is with that mindset that everything is working for you, for your favor is what you should think in the morning. ऑल राइट, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए. आपको ये कॉन्वर्जेशन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, और आपके अगर कोई सवाल हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाकी इस तरह के और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए कड़क. शुक्रिया.